ठीक है। तो मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आयोडीन, सोडियम, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड द मिनरल्स। Minerals are very important nutritive component of food. Minerals are helpful for health and general development of the body. Mineral का जो requirement है वो general development of the body मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, मसल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग तभी होगा तब हमारे पास ये सारे मिनरल्स मौजूद रहेंगे। ठीक है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन। टीथ के लिए और बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम will make your bones and teeth healthy. If the deficiency of calcium, then our bones and teeth are weak and suffering from a particular type of disease called ricket, asthma, skin disease like scabies, etc. Milk, cheese, York, orange, green vegetable have a rich in calcium. So there are the source of milk हो गया, चीज हो गया, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये सारे रिच है इन कैल्शियम। तो कैल्शियम को हमें एक प्रॉपर अमाउंट में लेना ही होगा अगर हमें अपनी बॉडी का जो बोन सिस्टम है और जो टीथ सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन। इट इज फाउंड इन एग, फिश, मीट, मिल्क, लीवर एंड अनपॉलिश राइस। तो फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट है बोन और टीथ के लिए। ये दोनों ही मिलकर बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस में पाया जाता है? मीट में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ इन सारी चीज़ों में मिलता है। नेक्स्ट आयरन। आयरन हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन आवर ह्यूमन बॉडी। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन ही हीमोग्लोबिन को बनाता है और हीमोग्लोबिन ही हमारे प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को बनाते हैं। तो इस वजह से आयरन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्पल खा सकते हैं, बीट रूट खा सकते हैं, ठीक है, ये आर द सोर्स ऑफ आयरन। ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, एग, मीट। तो आप देखेंगे एग और मीट दोनों में ही सब चीज़ों में क्या है? कॉमन है। तो एग और मीट सब चीज़ों में कॉमन है, एग और मीट तो ज़रूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है आयोडीन। फॉर द फॉर्मेशन एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन इज असेंशियल। आयोडीन के बहुत ज़्यादा असेंशियल है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में कॉज गोइटर। ये आपको पता ही है पहले से, ठीक है, कि गोइटर अगर डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की तो गोइटर हो जाएगा। जो हमारी नेक है वहाँ पर जो ग्लैंड होता है थायराइड वो स्वेल अप हो जाएगा। जनरली आयोडीन इज नॉट टेकन इन सफिशिएंट क्वांटिटी बाय दोज पीपल हु लिव टू फार फ्रॉम द सी। जो सी से काफ़ी दूर रहते हैं तो उनके अंदर जो आयोडीन है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाता, मतलब वो आयोडाइज सोल्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। तो आप देखेंगे नमक भी कई प्रकार के होते हैं। जो नमक होगा आपका वो आयोडाइज सोल्ट होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप सिंपल नमक का यूज़ कर रहे हैं, सेंधा नमक वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उसमें आप वो उसमें आयोडीन नहीं होता है, तो आप उसको एज अ टेस्ट नमक की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपकी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम मेंटेन द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस। जो सोडियम होता है इट विल maintain the balance of acid and base in the body. It also maintain the balance of water in the body. ये सोडियम जो होता है वो बॉडी के अंदर वाटर को भी बैलेंस करके रखता है। इट ऑल्सो हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल।
सोडियम इज अवेलेबल इन एनफ क्वांटिटी इन कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट में जो सोडियम होता है एनफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, सिकुड़ने में मदद करता है। बिसाइड दिस इट इज फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग एक्सेट्रा। ये मीट, एग में भी पाया जाता है, और जो आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम वीकन्स द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड द इंडिविजुअल बिकम लेथर्जिक। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है पोटेशियम की हमारी बॉडी में, तो हमारी जो मसल्स है वो थका हुआ महसूस करेंगी। एन इंडिविजुअल में कॉन्ट्रैक्ट एडिसन्स डिजीज। इट इज मोस्टली फाउंड इन कैरेट, कैरेट में पाया जाता है, बीट रूट में, अनियन, टमाटो, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा, इसमें सब में पोटेशियम पाया जाता है। तो आप पोटेशियम की कमी ना होने दें। सल्फर, इट इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल ऑफ बॉडी। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स एंड नेल। जो सल्फर होता है वो प्याज के अंदर पाया जाता है, और वो नेल्स को बनाने में और जो हेयर्स है हमारे उसको बनाने में बड़ा हेल्पफुल है। तो अगर आप ज़्यादा प्याज खाएंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा सल्फर मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जो नेल्स होंगे और जो आपके हेयर्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और ध्यान ये रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो प्याज होती है, सल्फर होता है, वो ब्लड को भी थिन करता है। थिन का मतलब उसको पतला करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका हीमोग्लोबिन पतला हो जाए, तो उसको भी बैलेंस क्वांटिटी में हम दे सकते हैं। इट इज फाउंड इन एग, रेडिश, पल्सिस, कैरेट, पीज, स्पेनिश टमाटो, कैबेज, सीरियल्स। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, इसका मतलब क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब होता है जिसमें से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बट ये डाइट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फिर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि हम तो ज़्यादातर न्यूट्रिशन के लिए ही खाते हैं। तो ये डाइट कैसी है जो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगी, फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट आर दोज कंपोनेंट्स विच डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। ये हमारी बॉडी को ना तो एनर्जी प्रोवाइड करती है ना कैलोरीज प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, फाइबर एंड रफेज। फाइबर और रफेज का क्या यूज है? फाइबर और रफेज हैज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू। जो रफेज होता है और जो फाइबर होता है उसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। Hence, it is included in the non-nutritive component of diet. It is the undigested part of food, or it can be said that it cannot be digested by the human intestinal tract. तो ये जो हम खाते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो हम खाते हैं, जो रफेज हम लेते हैं, इसको हम सलाद भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी क्या करती है, इसको कभी भी पचा नहीं पाती। तो ये एज इट इज हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। बट इसका यूज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव द इंटेस्टाइनल फंक्शन बाय एडिंग बल्क टू फूड। खीरा वगैरह जो हम खाते हैं, सलाद में खाते हैं, इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर पानी की कमी नहीं होने देता। और जो फूड है उसके लिए एक रफेज ट्रैक बनाता है, ताकि वो आसानी से आगे की तरफ मूव कर सके। इट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। रफेज और फाइबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर। दो तरीके का होता है, एक सोल्यूबल होगा, एक इनसोल्यूबल फाइबर होगा। सोल्यूबल फाइबर कैन डिजोल्व इन वाटर। जो सोल्यूबल फाइबर होगा वो डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, वेयर इनसोल्यूबल फाइबर कैन। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। द सोल्यूबल फाइबर रिड्यूस ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल। जो सोल्यूबल फाइबर है, जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, हम सलाद वगैरह खाते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को और जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करता है। इनसोल्यूबल फाइबर इज अ गुड स्टूल softener. Usually 30 ग्राम ऑफ फाइबर इज रिकमेंडेड बाय एन अडल्ट पर डे। आपको लगभग 30 ग्राम तो खाना ही खाना है। बोथ टाइप ऑफ रफेज और फाइबर आर इक्वली सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। ये दोनों ही
सोल्यूबल हो या इनसोल्यूबल हो, दोनों फाइबर ही आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइबर इज हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। अगर आप सलाद वगैरह खाएंगे, रफेज अगर आप लेंगे, तो कोई भी तरीके का कैंसर हो या फिर हार्ट डिजीज हो, वो आपको आसानी से नहीं होगा। सोर्सेज क्या है? वीट खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, रूट खा सकते हैं, किसी भी पौधे की जड़ खा सकते हैं आप जो आपके अच्छे लगे। वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ओट्स, ओट्स खा सकते हैं, उसको हम दलिया भी कह सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज खा सकते हैं ऑफ मीट, मीट खा सकते हैं। एंड फिश आर वेरी गुड सोर्स ऑफ रफेज, फिश को भी वेरी गुड सोर्स ऑफ रफेज माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दलिया वगैरह होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं कच्ची, इनको हम आसानी से खा सकते हैं, तो ये हमारे रफेज में आता है। वाटर नेक्स्ट है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वाटर। वाटर का आपको पता ही है सीधा सीधा कि वाटर हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता है, पर वो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। कैसे? वाटर इन द ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू वेरियस सेल। अगर हम वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे तो ब्लड के अंदर वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट होगा, और जब अच्छे से सर्कुलेट होगा तो जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं वो हमारे सारे सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ different nutrients in our body. Our body loses approximately 2% of our body weight as water per day. 2% का जो वेट होता है हमारा, वो वाटर का ही होता है। वी रिकवर दिस लॉस ऑफ वाटर by drinking of water and by intake of food substance. Water also function as lubricant, keep the skin moist and protect the body from the storm. जो शॉक्स होते हैं उससे बचाती है, मतलब आउटर जो शॉक्स होंगे उससे हमारी बॉडी को ये बचाती है। तो वाटर ही हमारी डिहाइड्रेशन का जो सिचुएशन होता है वहाँ पर भी वाटर हमें बचाता है, हमारी सेल्स को बचाता है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो हमारा वेस्ट है उसको भी हमें क्या करना है, अगर इस एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए भी वाटर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्वेटिंग होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं तब भी वाटर हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड एक बारी को आप नहीं मान सकते कि भाई फूड ना मिले तो चल जाएगा, बट वाटर के बिना तो बड़ा इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है कलर कंपोनेंट। द फूड और डाइट is made more appetizing or attractive to look at by the wide reflection of color made possible through pigments. Natural pigment are found in fruits and vegetables. तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का आइसक्रीम वगैरह बना के देते हैं, या फिर फूड के अंदर हम कलर करने के लिए लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फूड में हम हल्दी डालते हैं तो कलर देने के लिए। तो ये सब चीज़ें इसलिए करा जाता है ताकि जो फूड हो आपका वो अट्रैक्टिव हो। द कलर derived from animal product and grains are less bright. There are various colors from नेचुरल कलर भी यूज कर सकते हैं और मैन मेड भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम जूस पीते हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे पास फ्लेवर्स होते हैं, उन फ्लेवर्स को वो ऐड कर देते हैं। तो जो भी मैंगो है या अनानास है, कुछ भी है, मतलब किसी चीज़ का भी अगर आप जूस पी रहे हैं तो उसका वो फ्लेवर उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, एग्जैक्ट स्मेल उसकी हमें आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम उसको प्योर ही यूज कर रहे हैं। प्लांट कंपोनेंट नेक्स्ट है। Plant component. In addition to color component and flavor component, there are some plants which contain other nutritive, non-nutritive substance. तो कुछ plants भी ऐसे हैं जो non-nutritive substance होते हैं उनके अंदर। When these substance are ingested, they may be beneficial or harmful effect. अगर हम उन प्लांट्स से, जैसे हम पत्ता यूज करते हैं ना, प्लांट्स के पत्ते यूज करते हैं मसालों के अंदर, तो उसी चीज को इसने बोला है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी कंपोनेंट दैट इनहिबिट कैंसर। कुछ
पत्ते ऐसे होते हैं जो कैंसर को रोकने से या फिर होने से रोकते हैं। देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन प्लांट्स विच हैव हार्मफुल इफेक्ट इफ इंजेस्टेड इन एक्सिस। अगर हम उसको एक्सिस में लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेंगे, तो वो हमें क्या कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकता है। हार्ट रेट में, जैसे कि कैफीन इज वन एग्जांपल, इफ इट इज टेकन इन एक्सिस, उसका हार्ट रेट, जो कैफीन होता है, कॉफी कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है, अगर हम उसको ज़्यादा एक्सिस में लेंगे, ज़्यादा अमाउंट में अगर हम उसको लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो होगा। हार्ट रेट स्लो होगा, स्टमक के अंदर एसिड बनेगा, ये सारी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो इतना आपको करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर, नेक्स्ट क्लास।